देखो ये कॉलम है, ये ए है, बी है, वर्टिकल जो दिख रहा है ये कॉलम है, ऊपर से नीचे जा रहा हो ये कॉलम है, और ये रो है। हॉरिजॉन्टल जो दिख रहा है मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो ये क्या है, रो है। ठीक है, अब इसमें ग्रेड की क्राइटेरिया दी गई है। क्राइटेरिया क्या है, ग्रेड कैसे कैसे निकालना है। जैसे मान लो मार्क्स है, मार्क्स ही दिया गया है ना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये आउट ऑफ 100 है, माने 100 में कितना नंबर बच्चा पाया है उसके हिसाब से है। ठीक है, तो किसके हिसाब से क्या ग्रेड आएगा, तो यहाँ पे मार्क्स भी दिया, ग्रेड भी दिया। अभी यहाँ पे आओ, अभी अगर मान लो कि मार्क्स 90 या 85 समझो, 85 से अबव है, ग्रेटर देन 85 है या 85 के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे में कौन सा ग्रेड आएगा, ऐसे में हम देंगे उसको एस ग्रेड। कौन सा ग्रेड देंगे, एस ग्रेड, सबसे बड़ा ग्रेड यही रहेगा। अगर मार्क्स 75 से ऊपर है और 85 से कम है, ठीक है, अब यहां पे देखो ये क्या लिखा है, ग्रेटर देन 75 और इक्वल टू 75। ठीक है, तो यहां पर कौन सा ग्रेड आएगा, ए ग्रेड आएगा। ठीक है, अब मार्क्स अगर 65 है या 65 के बराबर है, ठीक है, ये ग्रेटर का साइन है, ये किसका साइन है, ग्रेटर का, तो 65 के बराबर है या 65 से ज्यादा है, तो ऐसे में कौन सा ग्रेड आएगा, बी ग्रेड आएगा। ठीक है, मार्क्स अगर 55 से ज्यादा है और 55 के बराबर है, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर टैली करे तो वो कौन सा ग्रेड पाएगा, सी ग्रेड पाएगा। और अगर मार्क्स जो है 50 से ग्रेटर है या 50 के बराबर है लेकिन 55 से लेस है, तो ऐसे में कौन सा ग्रेड पाएगा, डी ग्रेड पाएगा। और अगर लेस देन 50 है, ध्यान देना ये लेस देन 50 है, लेस देन 50, ठीक है, तो कौन सा ग्रेड पाएगा, फेल हो जाएगा, वो एफ ग्रेड पाएगा। ठीक है, तो ये एफ ग्रेड फेल वाला है। ठीक है, इसको मैं एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूं, रेड कलर में, ताकि ये पता चले कि एफ जो है फेल वाला ग्रेड है। ठीक है, एफ कौन सा ग्रेड है, फेल वाला है। बाकी ये सब ठीक है, इसको ग्रीन कलर कर देते हैं, ये ग्रीन कलर में रहेगा, ये पास के रेंज में रहेंगे। ठीक है, यानी ये बच्चे पास रहेंगे, अगर इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये मार्क्स पा जाते हैं तो ये पास रहेंगे। तो ये क्राइटेरिया हमने बना दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये आएगा कैसे। ये तो एक छोटा सा रिकॉर्ड है, अब हो सकता है कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी आपके पास हो, तो ऐसे में आप करेंगे क्या, कैसे ये आएगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इफ। क्या लगाएंगे, इफ। इफ लिखेंगे और यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लॉजिकल कंडीशन, यहां पे इसको चेक करेंगे, अगर ये नंबर बड़ा है या बराबर है किसके, 85 के, किसके, 85 के। ये इफ जो है कंडीशनल फॉर्मूला होता है, लॉजिकल होता है, कंडीशनल होता है। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रेड आएगा, एस ग्रेड। एस ग्रेड ही दिया है ना, यही चीज तो मैं लिख रहा हूं यहां पर भी, जो यहां पे दिया है, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर यहां पे इफ लगाएंगे। देखो फॉर्मूले के अंदर जब फॉर्मूला लगाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, नेस्टेड फॉर्मूला। क्या कहते हैं, नेस्टेड फॉर्मूला। फिर इसी को पकड़ेंगे, इसका सेल एड्रेस क्या है, देखो B2, ये बी कॉलम है, 2 रो है। ठीक है, B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब B2 ग्रेटर हो या इक्वल टू हो किसके, 75 के, तो ऐसे में कौन सा ग्रेड आ जाएगा, ए ग्रेड आ जाएगा। फिर यहाँ इफ लगा देंगे, इफ लगाएंगे तो फिर इसी को पकड़ेंगे हम, B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, 65 के, तो कौन सा ग्रेड आ जाएगा, बी ग्रेड। फिर इफ लगा देंगे और फिर वही B2 आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं कि हर बार सेलेक्ट ही कीजिए। B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब क्या करेंगे, तो B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब कहेंगे 65, तो कौन सा ग्रेड आएगा, बी ग्रेड आ जाएगा। 65 हो चुका है तो यहाँ पे 55 कर लो, तो सी ग्रेड हो जाएगा, ये सी ग्रेड हो गया। फिर यहाँ इफ लगा लो, देखो इफ में लास्ट में 2 कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति अगर पढ़ने में अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। ठीक है, पढ़ने में अच्छा है या अच्छा नहीं है, यही होगा ना। 2 कंडीशन होगी, या तो कोई सच बोलेगा या तो कोई झूठ बोलेगा, या तो कोई चीज मीठी होगी या तो मीठी नहीं होगी, तो 2 कंडीशन बनती है। तो लास्ट में 2 कंडीशन आपको देनी है, क्योंकि एक फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला ये चलता चला आ रहा है, क्योंकि कई कंडीशन देनी है। ठीक है, तो अभी फिर आ गए यहाँ पर, इसको सेलेक्ट किया और कहेंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हम लोग 55 तक आ चुके हैं, तो यहाँ पे 50 करेंगे और 50 करके यहाँ पे डी ग्रेड देंगे। और अगर इन सब में से कोई भी कंडीशन टैली ना करे, बच्चा वो 50 से कम ही पा जाए, तो ऐसे में क्या हो जाए, फेल्ड हो जाए, क्योंकि इसके बाद तो कोई कंडीशन देनी नहीं है। अच्छा गिन के बताओ कितने इफ क्लोज हुए हैं, कितने इफ लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 ब्रैकेट क्लोज होंगे, 1 2 3 4 5 हो गया, एंटर कर दीजिए। तो देखिए इनका ग्रेड क्या है, सी है। ठीक है, और अगर हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए चले जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक बताएगा किसका क्या ग्रेड है। अब इसी चीज को आप यहां पे भी रख सकते हैं, इसी चीज को अगर मैं यहां से कॉपी कर लूं और कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर दूं तो सेम चीज यहां पर भी तो आ जाएगी।
तो यहाँ पे देखिए एक एरर आ रहा है, क्योंकि एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने पूरा इसको कॉपी कर लिया। तो एक काम करते हैं, यहां से हम इस फॉर्मूले को यहीं पे, अब फॉर्मूला भी कॉपी किया जा सकता है, कैसे करेंगे, ये जो है ना इसको उठाइए आप, ठीक है, और यहां से जाइए कॉपी कीजिए, और यहाँ पे अब देखिए ये कॉपीड पोर्शन यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक काम करिए, ऐसे करिए, यहाँ पे इसको कॉपी कीजिए, इस तरीके से कॉपी करेंगे। अब पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन हाईलाइट होता है, तो ये पेस्ट स्पेशल पे जाइए, हमको क्या कॉपी करना है, फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला खाली कॉपी करेंगे हम, बाकी सब कॉपी नहीं करेंगे, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे रेफ नाम का एरर आएगा। जब भी आप ऐसा करेंगे ना, चाहे आप पेस्ट स्पेशल से जाइए चाहे कैसे भी जाइए, तो ये दिक्कत एक आएगी। तो अच्छा है कि आप फॉर्मूला दोबारा से यूज कर लीजिए। इफ लगाइए, फिर इसी को पकड़ना है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर क्या करेंगे, 85 था, 85 कर दिया, 85 के बाद कौन सा ग्रेड था, एस ग्रेड था। फिर यहाँ पे इफ लगाइए, और इफ लगा के फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करके फिर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 करेंगे, फिर कौन सा ए ग्रेड आएगा, फिर कॉमा लगाइए, इफ लगाइए, इफ लगा के फिर इसी को पकड़िए, और इस बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 कर देंगे, और 65 पे कौन सा ग्रेड आएगा, बी ग्रेड आएगा, ये बी ग्रेड हो गया। फिर इफ लगा लीजिए, फिर इसी को पकड़िए, फिर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 55 करेंगे तो सी ग्रेड आ जाएगा। तो यहाँ पे सी कर दीजिए, और फिर यहाँ पे इफ लगाइए, और फिर वही B2 को पकड़िए, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 50 कर देंगे, और ऐसे में कौन सा ग्रेड आएगा, डी ग्रेड आएगा। तो यहाँ पे डी ग्रेड, और लास्ट में क्या हो जाएगा, FAILED, फेल्ड। ठीक है, इससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा। आप फॉर्मूला कॉपी कर लेते, पेस्ट कर लेते, शायद रिवीजन नहीं होता, और यही चीज यहाँ पे आ गई। तो ये देखिए, ये यहाँ पे सब आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो भी 50 से लेस है ना, उसका फेल दिखा रहा है। देखिए जैसे ये है, तो इनका फेल दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। तो जो भी 50 से लेस रहेंगे उनका फेल दिखाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है फेल, ठीक है, ये है फेल। तो जो 50 से लेस रहेंगे अपने आप फेल हो जाएगा। अच्छा, नंबर बढ़ा देंगे तो अपने आप ये चेंज भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इनका 77 कर दिया हमने, और एंटर जैसे ही करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ए ग्रेड में तब्दील हो जाएगा। देखिए, अगर 87 कर दिया तो एस ग्रेड बन जाएगा, अपने आप बन रहा है ना। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, ठीक है। शॉर्ट करना है, आप इस पे क्लिक कीजिए, नेम ऑफ स्टूडेंट के बेस पे शॉर्ट करना चाहते हैं, क्लिक कर दीजिए, और यहाँ देखिए शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाइए, क्लिक कर दीजिए A to Z। ये अकॉर्डिंग टू A to Z ये शॉर्ट हो जाएगा। देखिए शॉर्ट भी हो गया है, और इसमें भी जब चेंजेस करेंगे, ऐसा नहीं है शॉर्ट होने के बाद ये जो है चेंज नहीं होगा। जैसे 8 कर दिया तो ये फेल हो गई बच्ची, तो यहाँ पे फेल्ड का रिजल्ट अपने आप दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि नंबर कम हो गया किसी का, तो ये देखिए ये उसी के अकॉर्डिंग फेल्ड कर देगा, पास कर देगा, या उसी के अकॉर्डिंग ग्रेड भी दे देगा। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 83 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे ग्रेड ए आ गया तुरंत, ठीक है। और ये इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये जो दिया गया है ना क्राइटेरिया, इसी के अकॉर्डिंग ये पूरा चल रहा है। तो जैसा भी दिया जाए, आप क्राइटेरिया देख लीजिए और तरीका समझ लीजिए एक बार, ये सब कैसे होगा, ये सब कैसे पॉसिबल होगा। अगर आप बिगिनर हैं, आप अगर ऐसा करना चाहते हैं, तो ये सब कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा रहेगा। तो खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, और जो चीज ना आती हो उसको जरूर पूछिए कमेंट करके, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको जल्दी, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।